मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थ श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाय दिव्य श्री शांतिनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री उमा स्वामी महामुनि राज की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की, उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जनवाणी माता की। कल हम सभी लोग वह अणुव्रत और महाव्रत की चर्चा चली, उनकी 5 भावनाएं हम लोगों ने समझा, उन भावनाओं को, अतिचारों को और दान आदि की विशेषताओं को। ये सभी 12 जो श्रावक के व्रत होते हैं, ऐसा अणुव्रत और महाव्रत जो कि आश्रम में रखा आचार्य भगवंत ने इनको। किस भाव में रखा इनको? ये आश्रम है, लेकिन आज विषय बंध का है। आज किसका विषय है? बंध। जीव किस किस कर्मों से कैसे कैसे बंध को प्राप्त होता है, ये बंध का क्या कारण है, कैसे कैसे जीव कर्मों के बंध जाता है। तो पहला कौन सा तत्व था? पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक कौन सा चला था? जीव तत्व। 5वां अध्याय अजीव तत्व, और 6वां और 7वां आश्रव तत्व। आज कौन सा तत्व है? बंध तत्व की चर्चा चलेगी आज। मिथ्या दर्शना व्रत प्रमाद कषाय योगा बंध हितवः। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन कहाँ तक बंद होता है? पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक मिथ्या हट जाता है, ठीक है ना। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, दूसरे गुण स्थान में मिथ्या चला जाता है। फिर किसका रहता है? मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। ये क्या है? 5 कर्म बंध के कारण है। इनसे कर्मों का क्या होता है? बंद होता है। मुख्यता इनकी है। तो पहले गुण स्थान में सभी प्रकार के होंगे, मिथ्यात्व भी होगा, प्रमाद भी होगा, कषाय भी होगा, योग भी होगा, और क्या होगा? बस ये 5 ही, 5 हो सकते एक साथ। और दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं होगा अकेला, दूसरे से लेके फिर 4 बंद होंगे, और चौथे गुण स्थान से सब चलेगा। बस 6वें से लेके अवृत्ति चली जाएगी, अवृत्ति 6वें से चली जाएगी पूर्णता से। वैसे 5वें से ही चली जाएगी, 5वें 11 अवृत्ति रह जाएंगे, 10 चली जाएगी, लेकिन 6वें से अवृत्ति भी हट जाएगी। मिथ्या चला गया, अवृत्ति भी 3 ही रह जाएंगे, और 7वें में क्या चला जाएगा? प्रमाद, ठीक। फिर 2 ही रह जाएंगे। 7 से लेकर ऊपर के क्या रह जाएगा? फिर कषाय प्लस योग। और फिर कहाँ से? 8वें 7वें से चालू हो जाएगा, 7 से लेकर 11वें तक, 10वें तक कषाय रहेगा, कषाय से बंद करेगा। यहाँ सांप्राय का आश्रम चलेगा, और फिर उसके बाद 11 से लेके 13वें गुण स्थान तक योग रहेगा, फिर एक ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन वहाँ ईर्य पताश्रम रहता है। तो इनके माध्यम से ये क्या होता है? कर्मों का बंध जीव के होता रहता है। गुणस्थान समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपको पता है ये मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? तो तत्वों के श्रद्धान को, अथवा तत्वों का श्रद्धान ना होने को क्या कहते हैं? मिथ्या दर्शन कहते हैं। तत्वों पे उसे श्रद्धान नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह दिया कषाय, जो हमारी आत्मा को कसता है या दुख देता है, उसे क्या कहते हैं? कषाय कहते हैं। कषाय के 25 वेद हैं, योग के 15 वेद हैं, ठीक। प्रमाद, योग और प्रमाद के भी कितने वेद हैं? प्रमाद के भी 15 वेद हैं। प्रमाद के क्या हैं? प्रमाद का मतलब क्या है? अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं रखना। यहाँ प्रमाद का आलस तो है ही, लेकिन किस प्रकार का आलस? 5 समति, 3 गुप्ती आदि, 10 धर्म आदि में, आदि कार्यों में क्या? अनुष्या भाव रखना, उत्साह नहीं है उसे। क्या करें, अब क्या मजबूरी है, चलो महाराज जी के पास ही बैठ लेंगे। अब वो पास भी है
और माई बैठ लेंगे, दोनों काम हो जाएंगे। सूत्री पढ़ लेंगे और उपास भी निकल जाएगा। लेकिन एक उत्साह से आते हैं, मुझे चलो पढ़ना ही है, उत्साह से भर के आएंगे। और एक चलो उपास है, चलो तत्वा सूत्र भी सुन लेंगे और समय भी निकल जाएगा। तो ये क्या है, हमारे अंदर प्रमाद है, यही तो प्रमाद कहा है। तो इससे भी अनुष्ठान है। तो चार विकताएं, 4 कषाएं और 5 इंद्रियों और स्नेह और राग, ये 15 प्रमाद के भेद हैं। इनके वश हम प्रमाद कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत का बंध का लक्षण क्या है, मतलब किससे मुख्यता बंध होता है, मुख्य क्या है इसमें जिससे ये कर्मों के बनता है। तो कह रहे हैं सकषायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गला ना दत्ते सबंधः। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सकषाय कषाय युक्त होकर जीव कार्मण योग्य पुद्गल वर्णाओं को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। सकषाय कषाय युक्त जीव कार्मण योग्य पुद्गल वर्णाओं को क्या कर लेता है, न दत्ते बांध लेता है। किसके युक्त होकर, कषाय से युक्त। कषाय से युक्त होकर जीव ये क्या करता है, कर्मों से बंध जाता है। कार्मण वर्णाओं पुद्गल को संपूर्ण लोक में ठसाठस भरी है। कार्मण वर्णा कैसी हैं, काले कलर की, पूरे लोक में भरी हैं। लेकिन किसके कारण आती हैं, जब हमारे परिणाम कैसे होते, कषाय युक्त। कषाय युक्त परिणाम होंगे तो आपके पास ये कौन सी वर्णा चल के आ जाएंगी, ये सब आपकी आत्मा के आके मिल जाएंगे। कार्मण वर्णाएं जो लोक में ठसाठस भरी हैं, जैसे ही हम कषाय करेंगे वैसे ही हमारे बंधु को प्राप्त हो जाएंगे। कषाय के निमित्त से आत्मा के साथ उनका संबंध हो जाता है, और कषाय के साथ निमित्त संबंध हो जाता है तो जाके चिपक जाती हैं जाके। इसलिए यहाँ पर कषाय मुख्यता रखी इन्होंने, क्योंकि कषाय से ही अधिकांश कर्मों का बंध होता है, योग से नहीं होता। इतना योग से नहीं है। प्रमाद में भी कषाय होगा तभी बंद होगा। प्रमाद पहले क्या बताया था, कौन कौन से भेद थे, प्रमाद मिथ्यात्व। मिथ्यात्व अकेला कुछ नहीं करता, मैंने कहा ना, मिथ्यात्व अकेला, कषाय साथ में काम करवाती है अपना। ये बीच मिचली इसको बीच में रख दिया है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, इसमें मुख्यतः कषाय से ही जीवों का यहाँ कर्मों का बंध ये सिद्ध किया है इन्होंने। अब कह रहे हैं बंध के भेद क्या हैं। शिष्य प्रश्न कर रहा है बंध कितने प्रकार का होता है। ये तो बंध के लक्षण और आपने भेद बता दिए मुझे। किसके, बंध के कारण और बंध का लक्षण बता दिया। अब बंध के भेद कितने हैं, तो कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं प्रगति स्थिति अनुभव, प्रदेशास तत्विधिया। तो यहां पर कह रहे हैं वह प्रगति और स्थिति और अनुभव, यानी कि अनुभाग और प्रदेश, ये विधिया, ये भेद, ये 4 प्रकार के भेद हैं। इसके कितने प्रकार के भेद हैं, 4 प्रकार के वेद हैं। ये मुझे लगता है ये छठ खंड आगम में शायद 6वां खंड स्थान है महावंद नाम का, उसकी 7 पुस्तकों में इसकी चर्चा की गई है मुख्यता से। ये बंध को समझना चाहो तो बहुत विशेषता से है, किस तरह से बंध होता है। स्थिति बंध, प्रगति बंध, प्रदेश बंध और अनुभाग बंध। नाम भी पहली बार सुन रहे कि सुन चुके हो, पहली बार सुन रहे हो, सुन चुके हैं। तो यहाँ पर प्रगतिबंध और प्रगतिबंध किसे कहते हैं, प्रदेशबंध किसे कहते हैं, स्थितिबंध किसे कहते हैं। प्रगति का मतलब होता है स्वभाव, आपकी बार कहते अपनी प्रगति सुधार लो। क्या सुधार लो, अपनी प्रगति सुधार लो। बस प्रगति का ही नाम है स्वभाव। अपने स्वभाव को चेंज ले आओ, अपने स्वभाव में परिवर्तन ले आओ, क्योंकि ये कर्मों के ज्ञानादिक ढकने का स्वभाव जिस प्रगति का हो वो क्या है, प्रगतिबंध है। प्रगति रूप से उन कर्मों में बट जाना, स्वयं ही बट जाती हैं, अपने आप बट जाएंगे। जिसका क्या स्वभाव है, जैसे कि जिस प्रगति का जो स्वभाव होता है
उसी रूप को वो उत्पन्न नहीं करने दे सकता, उसे ढक लेगा जाके, उसे उसके स्वभाव को ढक लेगा। जैसे कि ज्ञान आदि, ज्ञान आदि का काम क्या है? ज्ञान देखने का, तो उसे ढक देगा जाके, उसके स्वभाव को रोक देगा। तो क्या है? प्रगति। स्थिति ये कब तक ढकेगा? कब तक ढके रहेगा ये? तो ये क्या हो गया? स्थिति बंद हो गया। और इसके बाद क्या है? अनुभाग भंग। ढक दिया, लेकिन ये फल कितना दे दे आएगा ये? इस प्रगति का कितना फल निकल के आएगा? तो रस जिसे कहते रस, कितना रस आएगा, कितना फलदान। अनुभाग का मतलब क्या है? फलदान शक्ति। प्रदेश, प्रदेश का मतलब है ज्ञान वर्ण आदि कर्म रूप पुद्गल के स्तकंदों के परमाणुओं की संख्या को प्रदेश कहते हैं। प्रदेश आत्मा के भी होते हैं, प्रदेश कर्मों के भी होते हैं। तो आत्मा के प्रदेशों में जाके कर्मों को प्रदेश चिपक जाएं। क्या? आत्मा और कर्मों का बदना आपस में क्या है? प्रदेश बंध है। और अलग अलग बट जाना, अपने अपने स्वभाव में बट जाना सारे, वो क्या है? प्रगति बंध है। और कितने बंधे हुए हैं कहाँ पर? ये स्थिति बंध है। अब वो कितना फल देंगे? ये अनुभाग बंध है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रदेश से नीचे से उठाया मैंने, आत्मा से और कर्मों का क्या हो गया है? मेल खा गया है, आपस में मिल गए हैं। क्योंकि आत्मा के ही प्रदेश होते हैं, कर्मों के ही प्रदेश होते हैं, और दोनों प्रदेश आपस में आके बैठ गए, तो मिल गए दोनों, तो वो क्या हो गया? प्रदेश बंद हो गया। अब सब जो कर्म बने अपने अपने स्वभाव में जाके चले गए हैं, अपने अपने स्वभाव में चले गए सभी कर्म, तो वो क्या हो गया? प्रगति बंद हो गया सीधा। और कितने कब तक बंधे रहेंगे ये हमारे पास? वो स्थिति बंद हो गया। ये कर्म कितना फल दे के जाएंगे हमारे पास रहेंगे? तो अनुभाग बंद हो गया। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो ये प्रगति, स्थिति और अनुभाग, इनका ये प्रगति बंद और प्रदेश बंद किससे होता है? अधिकांश योग से होता है। प्रगति बंद और प्रदेश बंद योग से होता है। स्थिति बंद और अनुभाग बंद किससे होता है? कषाय से होता है। इसलिए कषाय प्लस योग बराबर गुणस्थान। कषाय प्लस योग बराबर गुणस्थान। जैसे जैसे आप गुणस्थान स्थान बढ़ता चला जाएगा, उतना बंद, प्रगति बंद कम होता चला जाएगा, स्वतः ही कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने क्या कहा? प्रगति और प्रदेश बंद योग से होता है, स्थिति और अनुभाग बंद कषाय से होता है। ठीक है? समझ में आ रहा है विषय? ये इसके सूत्र का भावार्थ था। विशेषता से अपन बैठ के बस समझ सकते हैं। अब आगे चलते, प्रगति बंद के भेद क्या हैं? प्रगति बंद है क्या चीज? कितने भेद हैं इसके? तो आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेनीय वेदनीय मोहिनी आर्युर नाम गोत्रा यंत्राय। तो यहां पर कितना है? आद्यो, आदि का जो पहला है, पहला का मतलब क्या है? प्रगति। पहले क्या है? आद्यो का अर्थ क्या लगाओगे यहां पर? आदि। आदि में पहला कौन सा आया था? प्रगतिबंध आया था। तो प्रगतिबंध के भेद कितने हैं? आद्य पहले प्रगतिबंध के कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा। ये किसके भेद हैं? प्रगतिबंध के। तो ज्ञान का तो आपको पता ही है, ज्ञानावरण का काम क्या है, दर्शनावरण का काम क्या है? जिस कर्म के उदय या निमित्त से आत्मा के ज्ञान गुण का आवरण पड़ता हो, किसमें? ज्ञान गुण में आवरण पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं? ज्ञानावरण। दर्शनावरण, जिस कर्म के उदय से आत्मा में दर्शन गुण का घात होता हो या आवरण पड़ता हो, उसे दर्शनावरण कहते हैं। वेदनीय, सुख दुख का अनुभव होता हो, उसे क्या कहते हैं? वेदनी कर्म। मोहिनी कर्म, जिसके उदय से जीव स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना समझने लगता है, उसे क्या कहते हैं? मोहिनी कर्म। आयु कर्म तो पता ही है, हमें गतियों में रोके रखना। ठीक है ना? क्या कर्म है? किसका? आयु कर्म का। आयु कर्म किसके समान है? आयु कर्म शायद बेड़ी के समान है। पैरों में बेड़ियां डाल दी। अब इस गति में आपको इतना
रहना ही पड़ेगा। नाम कर्म का काम क्या है? चित्राकार। कोई ना कोई आकृति आपकी शरीर की जरूर होगी, किसी भी गति में हो। तो ये किसका काम है? किस कर्म का काम है? नाम कर्म का। गोत्र कर्म का क्या है? आप उच्च कुलीन हो कि नीच कुलीन हो? तो किसका भेद है? ये गोत्र कर्म कुंभकार के समान है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, ठीक है ना। ये कुंभकार कुछ भी बना सकता है। अंतरा है भंडारी के समान। अंतरा का काम क्या है? भंडारी के समान है, ठीक है ना। इसके अलग अलग नौकरम अलग अलग दिए जाते हैं। जैसे कि ज्ञानवर्णी का है शायद पर्दे के समान, ढक दिया, सामने वाले लोग दर्शन नहीं होने देंगे। और ज्ञानवर्णी और दर्शनवर्णी द्वारपाल के समान, रोक के रखना, आपको आगे नहीं जाने देगा है। और वेदनी कर्म का शहद लपेटी तलवार। शहद लपेटी तलवार का मतलब क्या है? चाटोगे तलवार को तो शहद में कैसी लगेगी, और जीभ भी कटेगी, तो सुख भी होगा और दुख भी होगा। तो वेदनी कर्म है, ठीक है ना। मोहिनी कर्म का क्या काम है? मोह महामद पियो नाद। मोह रूपी मदिरा पी रखी इसने, तो इस शराब के समान है, ठीक। ये आठों कर्मों की स्थिति को अपन ने बता दिया। ये प्रगतिबंध का है, अपना अपना स्वभाव है इनका, सबका अलग अलग स्वभाव है। सब कर्मों का अपना अपना अलग अलग स्वभाव है। अब प्रगतिबंध के उत्तर भेद क्या हैं? इन प्रगतिबंध के उत्तर भेद भी हैं क्या? बोले हाँ, इनके भी भेद हैं। बोले कौन से भेद हैं? पंच नव दो अष्टा विंशति चतुर द्वि चत्वारिशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम। अब यहां पर कह रहे क्रम से लगा लो। तो पहले कौन सा कर्म आ जाता अपना? ज्ञानावरण। कौन सा है? ज्ञानावरण के कितने भेद हैं? पंच। किसके भेद हैं? नव। 9 किसके भेद हैं? किसके? दशनवर्णी के। यहां तक कब आ जाना चाहिए? 2 अष्टा, 2 और अष्टा विंशति, 2 अष्टा और विंशति, यानी कि 28 वेद किसके हैं? किसके? और चतुर आयु कर्म के। दुर कौन सा कर्म? इसके बाद ज्ञानवर्णी वेदनी के 2 हो गए, चतुर 4 किसके? मोहिनी के। मोहिनी के 4 नहीं, मोहिनी के तो पूरे हैं। मोहिनी के 28 हो गए, ठीक है ना। 2 अष्टाविंशति 28 तो जो हो गए। 2 किसके हैं? वेदनी के 2, हाँ 2 वेदनी के, 28 मोहिनी के। 4 कितने हैं? आयु कर्म के। और चत्वारिशत्, यानी कि चत्वारिशत् मतलब 42 नाम कर्म के सीधे। द्वि गोत्र कर्म के। पंच अंतराय कर्म के। यथा कर्मम, क्रम से लगा लो अब, ठीक है ना। तो ये भेद यानी कि इन्होंने कर दिए। ज्ञानवर्णी के 5, दर्शनवर्णी के 9, वेदनी के 2, वेदनी के 2, वेदनी कर्म के 2 भेद, मोहिनी कर्म के 28 भेद, आयु कर्म के 4, नाम कर्म के 42, गोत्र कर्म के 2 तथा अंतराय के 5। इस प्रकार नाम क्रम के अब इनके उत्तर भेद भी हैं। नाम कर्म के उत्तर भेद कितने हैं? पूछे कोई तो कितने हैं? 42 तो नहीं है। ये तो 42 तो उन्होंने कर दिए, लेकिन इसके उत्तर भेद निकालेंगे तो 93 भेद हैं नाम कर्म के अकेले के ही। नाम कर्म के टोटल भेद कितने हैं? पूरे 93, 93 भेद। 42 तो नहीं करे हैं। अब जब अपने को खोलेंगे ना तो 93 भेद निकल के आ जाएंगे। इस प्रकार यार पूरा टोटल करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 148। कितना निकल के आएगा? 148 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञानवर्ण के 5 भेद कौन कौन से हैं? जो आपने 5 भेद बताए कि नहीं बताए? पंच सबसे पहले। तो पंच का मतलब क्या है? तो ज्ञानवर्णी कितने भेद हैं? 5 भेद है। कौन से? मतिश्रुतावधि मना पर्यय केवलानाम, मतिश्रुतावधि मना पर्यय केवलानाम। तो केवल ज्ञान के वो ज्ञानवर्ण के 5 भेद हैं। कौन कौन से? मतिज्ञान, मतिज्ञानवर्ण, श्रुत ज्ञानवर्ण, अवधि ज्ञानवर्ण
मना पर्याय ज्ञान वर्ण और केवल ज्ञान वर्ण। ठीक है ना? किसके वेद हैं? ये हमारे कर्मों के आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है, उसे क्या बोलते हैं? ज्ञानवर्ण कर्म कहते हैं। मतिक ज्ञान, जिस कर्म के उदय से मतिक पर आवरण पड़े, इंद्रिय और मन पे आवरण पड़ जाए। शुद्ध ज्ञानवर्ण, जिस कर्म के उदय से शुद्ध ज्ञान पर आवरण पड़े, जिसका जो कार्य उस पर ही आवरण पड़े। ये क्रम क्रम से अपन लगा सकते। जिस कर्म के उदय से अवधिक ज्ञान पर आवरण पड़ता है, जिस कर्म के उदय से मना पर्याय ज्ञान पर आवरण पड़ता है, और जिस कर्म के उदय से केवल ज्ञान पर आवरण पड़ता है। ठीक है ना? अब कह रहे हैं 9 क्या चीज है? 9 दर्शनावली के वेद बताए थे कि नहीं बताए थे? तो चक्षुरचक्षु, चक्षुरचक्षुरवधि, केवलानाम, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रद्यश्च, स्त्यान ग्रद्यश्च। हाँ, तो चक्षु और रचक्षु रवधि, यानी कि चक्षु दर्शनावर्ण और अचक्षु दर्शनावर्ण। ठीक है ना? और अवधि दर्शनावर्ण और केवल दर्शनावर्ण। निद्रा और निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि। सबसे ज्यादा निद्रा कौन सी खतरनाक है? सभी खतरनाक है। निद्रा से कौन सी अच्छी बताओ? लेकिन फिर भी यहां पर स्त्यान गृद्धि को थोड़ा सा बहुत जटिल कह दिया है। कौन सी? स्त्यान गृद्धि। क्योंकि निद्रा और निद्रा निद्रा ये तो ठीक है, लेकिन निद्रा निद्रा भी खतरनाक है। यहां पर कह रहे चक्षु का, चक्षु दर्शनावर्ण का मतलब क्या? जिस कर्म के उदय से चक्षु इंद्रियों से होने वाले सामान्य अवलोकन का घात होता हो, उसे क्या बोलते हैं? चक्षु दर्शन। आंखों से हमें देखने में कहीं दिक्कत आए, आंखों से हम नहीं देख पा रहे सामने वाले को। और अचक्षु, अचक्षु, जिस कर्म के उदय से चक्षु इंद्रियों को छोड़कर शेष इंद्रियों तथा मन से होने वाले सामान्य अवलोकन का घात होता हो, उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। यानी कि हम अन्य इंद्रियों से हम कोई चीज को नहीं जान पा रहे, कान से हम नहीं सुन पा रहे इतना। कोई कोई सुन लेते नहीं, कान की बात सुन लेते हैं, और यहाँ तक तो सामने कह रहे तब भी कान में सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या कौन सा है? अचक्षु दर्शनावर्ण है। ठीक है ना? अन्य इंद्रिय किसी भी से भी। ठीक। और यहाँ पर अवधिक ज्ञान, अवधि दर्शनावर्ण, जिस कर्म के उद्देश्य अवधिक ज्ञान से होने वाले सामान्य अवलोकन, अवधिक ज्ञान के उदय से, जिस कर्म के उदय से अवधिक ज्ञान से पहले, अवधिक ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन का घात होता है, उसे क्या बोलते हैं? अविदर्शनावर्ण कहते हैं। ठीक है ना? केवल दर्शनावर्ण, केवल ज्ञान के साथ ये युगपत होता है, उसके साथ होने वाले सामान्य अवलोकन का घात करता है, उसे क्या बोलते हैं? केवल दर्शनावर्ण। निद्रा, जिस कर्म के उदय से जीव को निद्रा आती है, सामान्यता, ये सामान्य विषय है। निद्रा तो खतरनाक है, ये नहीं, ये तो बहुत, क्योंकि ये तो बहाने बना के लेट गया है। जिस कर्म के उदय से नींद पर नींद आती रहे, नींद पर नींद आ रही है, उठा रहे तो भी नहीं उठ रहे हैं। प्रचला, जिस कर्म के उदय से प्राणी कुछ जागता है कुछ सोता है, आंखें खुली रहती नहीं लेकिन किसी की ऐसा लग रहा है जग रहा है, और क्या है जी? सो ही रहा है जी। प्रचला प्रचला, जिस कर्म से उदय से सोते समय मुख से लहर बहती है, मुख से लहर बहती हो या बड़बड़ाते हो, क्या या अंगोपांग को हिलाते डुलाते हो। कोई अंग है, कोई गर्दनी हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, हाथ पटक रहे हैं, ये कौन सी निद्रा है इनकी? प्रचला प्रचला। और स्त्यान गति सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक कह दी। क्यों? इसमें ऐसे काम करके चला आएगा जिस कर्म के उदय से प्राणी सोते समय नाना प्रकार के भयंकर कार्य कर डालता। जैसे कि आपने फिल्म देखी हुई नीलकमल, किसकी है? राजकुमार की। क्या करता है? सब पता है, ये तो सब पता है। घोड़ा भी रहते ना, कभी कभी चलते चलते सो लेते वो भी हैं। बहुत जल्दी याद आ गई। तो यहाँ पर आचार होगन तो स्त्यान गृद्धि, ऐसे कार्य कर जाएगा। क्या कार्य कर लेगा? जैसे कि रात्रि में सो रहा है, बालक को गया उठाया और नहलाने के लिए टब में छोड़ा आया,
और आके फिर सो गया। और सुबह देखा, फिर पता चले कहाँ किसने किया, तब उसे सुबह ध्यान आ गया तो रात में मैंने किया था। ऐसे कार्य कर डालता है, अनहोने कार, भयंकर कार, कुछ भी कर दे, नींद ही नींद में, इतनी गहरी नींद है। लेकिन इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, ज्ञानी जीवों को काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। निद्रा कैसी होना चाहिए ज्ञानी जीवों की? विद्यार्थियों की निद्रा कैसी होना चाहिए? स्वान निद्रा। कुत्ता कितनी भी नींद में सो रहा हो, कितनी भी गहरी नींद में हो, तुरंत जग जाएगा। बताओ, विद्यार्थी के लक्षण, मनुष्य के लक्षण में सारे त्रियंच बैठे हैं। काक चेष्टा, कौआ जैसी चेष्टा, बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान। बताओ, बगुला को भी ध्यान में रख दिया है, कितना ध्यान करता है बगुला। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। निद्रा कैसी होना चाहिए? ज्ञानी जीवों की, विज्ञ पुरुषों की, महापुरुषों की, तो स्वान निद्रा। इसलिए निद्रा में कम से कम, क्योंकि नींद छोटी मौत है, मौत बड़ी नींद है, बड़ी नींद है वो। इसलिए कम सो, ज़्यादा सोते हैं 10 मणि कर्म का बंद होगा। और दिन में सोने वाले को, अस्वस्थ की बात अलग है, स्वास्थ्य खराब है बात अलग है, लेकिन नेचुरल स्वस्थ है हम, तो दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने वाले से हमारा ज्ञान का चयोपशम घट जाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष दिन में कम लेटते। निद्रा तो आती ज्ञानियों को, क्योंकि आहार के बाद प्रमाद आता है, लेकिन प्रमाद आता है वो थोड़ी से झपका ले लेते हैं, लेकिन कई लोग तो अपने कार्य में लगे रहते हैं। इसलिए ये दक्षिणावर्णी। वेदनी कर्म के भेद क्या हैं? तो शत, शत असत, शत असत, शत असत, वेद्य। तो वेदनी कर्म के शत वेद्य, यानी कि जिस कर्म के उदय से शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होता, उसे क्या क्या बोलते हैं? शाता वेदनी। और जिस कर्म के उदय से तरह तरह का दुख प्राप्त होता हो, उसे क्या बोलते हैं? अशाता वेदनी। दो भेद कर दिए इनके, ठीक है ना। साता साता के वेदनी कर्म के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, ठीक है ना। वेदनी कर्म किसके समान है? सेहत लपेटी तलवार, ठीक है ना। ये हमारे कौन से गुण का घात करती है? अव्ययवाद। ये किसका गुण करती है? हमारे अव्ययवाद गुण का घात करती है, ठीक है ना। मोहिनी कर्म की विशेषता आ रही है। मोहिनी कर्म जो कर्मों का राजा है, सारे कर्मों का प्रधान बना बैठा रहता है, सबको ऑर्डर देता है। यही कर्म सबसे बलवान है। जीवों में सबसे ज़्यादा कर्मों का बंध मोहिनी कर्म पे ही आता है। सबसे पहला कोई बंद होगा, सबसे पहले मोहिनी कर्म में जाएगा, और सबसे पहले छूटेगा तो यही छूटेगा। सबसे पहले छूटता है यही। कहते मोह छोड़ो थोड़ा। अब कोई ये नहीं कहता ज्ञान छोड़ो, ज्ञान आवरण दर्शन, कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं? मोह छोड़ो तो बहुत होएगा, जिंदगी निकलेगी मोह करते करते। मोहिनी पे तो लोग कहते हैं अधिकांश कि राग देश किसकी प्रणति? मोहिनी कर्म में ही। तो ये मोहिनी कर्म कर्मों का प्रधान राजा है। इंद्रियों में स्पर्शन और रचना, और गुप्तियों में मनोगुप्ति, और कर्मों में मोहिनी कर्म, ठीक है ना। यही मुख्य राजा है। अब कह रहा है यहाँ पर दर्शन चारित्र मोहनीय, दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय, दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय, कषाय वेदनीय, कषाय वेदनीय ख्यास, कषाय वेदनीय ख्यास, त्रि द्वि नव षोडश भेदा, सम्यक्त, सम्यक्त मिथ्यात्व, सम्यक्त मिथ्यात्व, तदुभयान्य, तदुभयान्य, कषाय कषायौ, हास्य हास्य रति, हास्य रति रति, शोक भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा, अनंतानुवंद्य, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान,
अनंतान वंद्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्प विकल्पास चैकशः क्रोध मान माया लोभः। तो ये किसके भेद हैं? मोहिनी कर्म के। किस कैसे निकालेंगे? मोहिनी कर्म के कोई भेद पूछोगे तो कैसे निकालोगे आप? तो मोहिनी कर्म का पहले एक चार्ट बनाया जा रहा है छोटा सा। मोहिनी कर्म लिखो, उसके दो भेद हैं। कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। लेकिन दर्शन मोहिनी के तीन भेद हैं। कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रगति। तीन निकलेगा, त्रि। दो कौन से हैं? तो दो उसके चारित्र मोहिनी की कौन से हैं? एक कषाय वेदनी और एक अकषाय वेदनी। कषाय वेदनी के कितने वेद हैं? 16 वेद हैं और अकषाय के 9 भेद हैं। ठीक है ना? बन गया पूरा चार्ट। मोहिनी कर्म लिखो ऊपर सबसे। मोहिनी कर्म, उसके दो भेद। कौन से? दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी के दो भेद फिर कर दो। कौन से? कषाय और अकषाय। कषाय के कितने वेद हैं? 16, अकषाय के 9। ठीक। और इधर दर्शन मोहिनी के 3 वेद। कौन से? कौन से 3 वेद? सम्यक, सम्यक प्रगति, सम्यक प्रगति और सम्यक मिथ्यात्व प्रगति और मिथ्यात्। ये 3 भेद हैं। इस प्रकार कितने भेद हो जाएंगे? इनका काम तो सबको पता ही है। दर्शन मोहिनी का काम क्या है? दर्शन मोहिनी जिस कर्म के उद्देश्य से आत्मा के सम्यक गुणों का घात होता हो उसे क्या बोलते हैं? दर्शन मोहिनी बोलते हैं। ठीक है ना? दर्शन मोहिनी के सबको भेद पता ही है। ठीक। मुख्यता किसकी है इसमें? इसमें दर्शन मोहिनी में 3 की मुख्यता है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रगति। ये हमारे इस गुण का पूर्ण रूप से घात करती है। अब यहां पर कह रहा है मिथ्यात्व। तो ये तो अपन ने जान लिया, सारा भेद निकाल लिए। ये किसके भेद हैं? मोहिनी कर्म के 28 वेद हैं। कितने भेद हैं? 28 वेद हैं। ठीक। 9 भेद तो पता ही है आपको। अकषाय के कौन से? हास्य, रति, रति शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद और पुरुष नपुंसक भेद। ये 28 किसके हैं? मोहिनी कर्म के। बना लोगे चार्ट अपना अपना? सरल है बहुत। और नहीं तो फिर बाद में अपन समझ सकते विषय कैसे कैसे निकाला जाएगा। अब कर रहा है आयु कर्म। आयु कर्म के कितने भेद हैं? नारक, नारक त्रियक, नारक त्रियक, योन, मानुष, देवानी, दैवानी। तो यहां पर कह रहे हैं नरक आयु, त्रियक त्रियंच आयु और मनुष्य आयु और देवायु। ये 4 आयु कर्म के भेद हैं। नरक आयु का मतलब क्या है? कौन सी आयु शुभ है? इसमें पता है आपको? कौन सी आयु शुभ है? कौन सी आयु शुभ है? हैं? कौन सी आयु शुभ है? हैं? मनुष्य और देव त्रियंच। आयु 3 शुभ है और एक आयु और गति कौन सी? कौन सी 2 शुभ है? मनुष्य देव शुभ है और नरक त्रियंच। क्यों? नरक में जीव क्यों? नरक मानना नहीं चाहता वहां? हाँ, तो नरक गति अशुभ है और त्रियंच गति शुभ है। लेकिन त्रियंच आयु अशुभ है। त्रियंच आयु में कोई जाना नहीं चाहता और गति में चला गया वहां से मरना नहीं चाहता। तो इसलिए त्रियंच गति शुभ है, त्रियंच आयु अशुभ है। त्रियंच आयु का बंद हो जाए फिर तो कुछ नहीं कर पाएगा जीव। त्रियंच आयु का बंद हो जाए ना किसी को तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता ना, व्रत नहीं ले सकता आगे चल के। कहते भाई त्रियंच आयु का किसी को बंद तो नहीं हुआ है, जिसको बंद हो जाए फिर व्रत नहीं लेगा वो। उससे कहो 2 प्रतिमा ले लो, तुम ही रखो अपनी प्रतिमा। नरक आयु त्रियंच आयु वाला ऐसे ही बोलेगा। वो प्रतिमाएं क्या वो ऊंचा सुनाई देगा नहीं होकर, हम तो बहरे हैं। क्या कहेगा? और वो वहां से सोना आना है आपका। वो कहा बोला? दोबारा बोलना। कहाँ रखो, हम उठा ले आए। मतलब की बात तो सुन लेगा।
और वैसे कहेगा ऊंचा सुनाई देता है। तो यहाँ पर तो त्र्यंच आयु अशुभ है, क्योंकि वहाँ कोई त्र्यंच गति शुभ है, क्योंकि वहाँ से मरना नहीं चाहता वो। आप त्र्यंच को मारो भग जाएगा, और कहो तुम त्र्यंच में जाओगे क्या, तो कहेगा वहाँ क्या करेंगे जाके। तो त्र्यंच आयु अशुभ है, और नरक गति भी अशुभ है, और नरक आयु भी अशुभ है, क्योंकि वहाँ से जीव मरना चाहता है नरक से, लेकिन वहाँ मरने पे पाबंदी हो, यहाँ जीने पे पाबंदी है। यहाँ अच्छे से जी नहीं सकते और वहाँ अच्छे से मर नहीं सकते। कहते हैं क्या जिंदगी मिली है, अच्छे से भी नहीं जी पा रहे। तो इसलिए मनुष्य आयु भी शुभ है और मनुष्य गति भी शुभ है। देव आयु भी शुभ है और देव गति भी शुभ है, ठीक है ना। त्र्यंच में ही है, आयु अशुभ और गति शुभ। ठीक समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पर आयु का प्रकरण था। तो यहाँ पर जिस कर्म के उदय से प्राणी नारकी के शरीर में रुक जाता है उसे नरक आयु कहते हैं। जिस कर्म के उदय से प्राणी त्र्यंच के शरीर में रुक जाता है उसे त्र्यंच आयु कहते हैं। जिस कर्म के उदय से प्राणी मनुष्य के शरीर में रुक जाता है उसे मनुष्य आयु कहते हैं। जिस कर्म के उदय से प्राणी देव और शरीर में रुक जाता है उसे देव आयु कहते हैं। आयु कर्म का काम क्या है, क्या काम है, बीड़ी में डाल दो, ठीक है ना। जैसे कारागृह में डले नहीं डले, कितने साल तक, ये शरीर में जब तक आयु कर्म है तब तक शरीर में चल रहा है। जिस दिन आयु कर्म की निषेक रचना हुई, निषेक रचना पूरे आयु कर्म के प्रदेश या उसके परमाणु बिखर गए, उसी दिन यहाँ से हमें विदा होना पड़ जाएगा। इसलिए आयु कर्म का भरोसा नहीं। इसलिए 7 कर्मों का बंध हमेशा होता है जीव को, आयु कर्म का हमेशा बंध नहीं होता। इसका आयु के त्रिभाग में पड़ता है। इसके 8 अपकर्षण काल निकल जाते हैं, लास्ट में आता असंक्षिप्ता काल। यदि आपने 8 समय में कुछ नहीं, 8 अपकर्षण काल बीच में आएंगे, आपने उसमें कुछ नहीं किया तो लास्ट असंक्षिप्ता काल अंतर मुहूर्त में पड़ेगा, उसमें आयु का सील ठुक के ही जाएगी। कोई जीव जाता है पहले आयु बंद करता है यहाँ से, उसके बाद जाएगा दूसरी गति में, पहले आयु बंद हो जाएगा उसको तत्काल। किसी ट्रेन में आपको जाना हो या तो पहले से रिजर्वेशन करा के रखो। पहले से क्या करा दिया हमने, रिजर्वेशन। और नहीं अटेंडम होता है, फिर अटेंडम होता है तो पैसे ज़्यादा भी लग सकते हैं, और समय पे हुआ है तो अपनी सीट खाली है। ऐसे ही पहले भी हम आयु को बंद कर सकते हैं, क्योंकि आयु 2 प्रकार की होती है, बद्धमान और बुद्धिमान। अभी कौन सी आयु भोग रहे हैं आप, बुद्धिमान के बद्धमान? बुद्धिमान भोग रहे हैं ना हम, बद्धमान तो अगली आयु है। तो एक समय में 2 आयु चल सकती है, बद्धमान बुद्धिमान। जिसने अगली आयु का बंद कर लिया उसका अकाल मौत नहीं हो सकती कभी। जिसने अगली आयु का बंद कर लिया उसकी अकाल मौत नहीं होगी, अभी पूरा जिएगा यहाँ पर। भले ही कोमा में चला जाए लेकिन आयु उसे पूरी जीनी पड़ेगी। और आयु का बंद नहीं हुआ है तो अकाल मौत हो सकती है, हो जरूरी नहीं है लेकिन संभावना है। लेकिन जिसने आयु बंद कर लिया है, अगली आयु बांध ली है, तो उसकी अकाल मौत नहीं होगी। और आयु का बंद हो जाता है फिर उसके परिणाम भी वैसे हो जाते हैं, फिर गति बंद होने लगता है, क्योंकि उसी गति के परिणाम उसके पास आएंगे जिस आयु का आपने बंद किया है। देव का किया है तो देव की परिणाम आपको टच करेंगे, मनुष्य का किया है तो मनुष्य की परिणाम टच करेंगे, नरक का किया है तो नरक की परिणाम टच करेंगे, त्रिंच का किया है तो त्रिंच की परिणाम आपको टच करेंगी, बार बार वही परिणाम आपके पास आएंगी। इसलिए नरक और त्रिंच आयु का बंद हो जाए वो वृत्तियों से भग जाएगा, उसके भाव ही नहीं बन पाएंगे। समोषण में तो बैठेगा, नरक आयु त्रिंच आयु को बंद करने वाला भगवान के समोषण में तो पहुंचेगा, बस संत के पास नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आहार नहीं दे सकता ना वो, और न व्रत ले सकता। भगवान के समोषण में तो पहुंचेगा। आइए अब यहाँ पर आचार्य भगवंत वो नाम कर्म की विशेषता को कह रहे हैं। गति जाति शरीर आंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्वा अग्रु लघु उपघात अग्रु लघु उपघात
परघाता तपोद्योत, परघाता तपोद्योत्योत उच्छ्वास विहायो गतया प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति पर्याप्ति स्थिर राधेय यशा कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वम च। ये नाम कर्म के भेद हैं। किसके भेद हैं? कौन कौन से गति कितनी होती है? 4। जाति, जाति कितनी होती है? जाति कितनी होती है? 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जाति भी 5, शरीर भी 5, आंगोपांग, आंगोपांग 3, औदारिक व्यक्तिक और आहरक आंगोपांग। निर्माण अकेला रहता, बंधन 5, संघात 5, ठीक, क्योंकि वो शरीर के ही हैं, बंधन और संघात। अब क्या कह रहा है इसके बाद? संस्थान। संस्थान कितने होते हैं? कितने होते हैं? 6 संस्थान। और संस्थान के बाद शहनन कितने होते हैं? 6। स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श के कितने भेद हैं? 8। रसना के 5, गंध के, गंध के कितने? 2, वर्ण के 5, तो 20 वेद ये पुद्गल के हो जाते हैं, ठीक है ना। इन संबंधी आनुपूर्वी, आनुपूर्वी कितनी है? गत्यानुपूर्वी 4, अग्रु लघु, अग्रु अग्रु लघु कितने हैं? 1 ही है, अग्रु लघु, जिस कर्म के उद्देश्य से हल्का और भारी शरीर होना, ठीक है ना, अग्रु लघु। इसके बाद उपघात, परघात अकेले अकेला रहता है। उपघात का मतलब होता है जिन ऐसे चीज रखना कि हमारा ही घात हो जाए उनसे। और परघात पर के माध्यम से होता है। उपघात का मतलब जानते हो ना? महिलाओं के बाल, ये क्या उपघात है कि परघात है? महिलाओं के बाद उपघात है कि परघात है? उपघात है, परघात नहीं है। परघात का पर के द्वारा हमारा घात हो। उपघात का मतलब है कि हमारे शरीर से हमारा ही घात हो जाए, हमारे शरीर के अंग रखना कि हमारा ही घात हो जाए। बाल है कि नहीं? अब बाल कोई महिला पंखे में सुखा रही थी, उलझ गए, निबट गई। कभी देखा ना अपन ने मेले के में सेल्फी लेती लड़कियां, बाल खुले रहते हैं, और अंटा लगा गई, बाल खुले हैं, और बदनियाँ कैसे मोहबना में ही फिर सेल्फी लेंगी, और बाल खुले एकदम, उलझे किसी में चक्के में, घूम के खाल खिंची चली आती पूरी कभी कभार। इसलिए स्कूल में सही कहते हैं 2 चोटी बना के आओ। बाल खोलना स्त्रियों के लिए धर्म नहीं है। बाल हमेशा, तुम देखा है ना, जितने संस्कार अपने जैनियों के सभाएं, मुसलमान की लड़कियों को देख लेना, कई बाल नहीं खोले, सिर्फ चेहरा दिखाई देगा उनका तुम्हें। और अपना ये संस्कार लेना चाहिए। इसलिए उपघात हो सकता है, हमारे शरीर से ही हमारा घात हो सकता है। इसलिए शरीर के अवयव को नाखून हुए अपना ही घात कर देते कभी कभार, क्योंकि नाखून कोई चीज हुई, कई चीजें ऐसी, उपघात, परघात, आताप, उद्योत, उच्छ्वास, व्याह्य गति 21, ये सब 21 तथा प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदि यशा कीर्ति 10 हो गए। इनके उल्टे असाधारण, असाधारण शरीर, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर, अशुभ, स्थूल, अपर्याप्त और अस्थिर, अनादि और यशा कीर्ति 10। इस प्रकार कितने भेद हो जाएंगे इनके? 21 दूनी 42, 42 भेद इनके निकल के आ जाएंगे। ये किसके भेद हैं? नाम कर्म के, नाम कर्म के भेद हैं। ये पिंड प्रकृतियां होती हैं इनकी, अपिंड प्रकृतियां होती हैं, ठीक है ना। जब पिंड के हिसाब से चलेंगे 2 भेद लंबे निकलेंगे, और अपिंड के नाम कर्म से 93 भेद हो जाएं। पिंड प्रकृति कितनी इसकी? 42 है। और अपिंड प्रकृतियां यानी कि अभेद कर देंगे, खोल देंगे, आगे चल के इनका भेद कर देंगे तो 93 भेद है, ठीक है ना। इस प्रकार ये सूत्र कौन सा हो गया अपना? नाम कर्म का। अब इसके बाद क्या है? किसका? गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के 2 भेद हैं। कौन से हैं?
उच्चैर नीचैश्च उच्चैर नीचैश्च। कितने वेद हैं? 2 वेद है। कौन से? उच्च गोत्र और नीच गोत्र। गोत्र के 2 वेद हैं। इसलिए जिस कर्म के उदय से प्राणी का लोकमान्य उसे क्या बोलते हैं? उच्च कुलीन बोलते हैं। लेकिन आचरण भी उच्च कुलीन होना चाहिए। और नीच गोत्र किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से प्राणी का लोक में क्या निंदा को प्राप्त होता है, उसे कौन सा गोत्र बोलते हैं? नीच गोत्र बोलते हैं। इनके तो आयु आश्रम के वेद बता दिए थे कल कि नीच गोत्र का बंध कैसे होता है, उच्च गोत्र का बंध कैसे होता है। ये तो कल का विषय था। अंतराय कर्म के वेद। अंतराय का मतलब क्या है? हमारे कार्य में अंतर पड़ जाना। क्या? कार्य में अंतर पड़ जाना। किसमें? दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणाम। दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणाम। तो अंतराय कर्म के कितने वेद हैं? 5। कौन कौन से? दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोगांतराय और उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। ठीक है ना? ये जिस कर्म के उदय से दान की इच्छा रखता हुआ भी प्राणी दान नहीं कर सकता। ये कौन से कर्म का उदय है? अंतराय कर्म का। कौन से अंतराय कर्म का? दान अंतराय कर्म। महाराज जी को आप दान देने गए और जाते ही आपने कपड़े चेंज किए और देसी देने को गए, उनका अंतराय होगा गया। किसका अंतराय आ गया? आपका अंतराय आया कि महाराज जी का आया? आपका नहीं आया? आपका अंतराय नहीं आया? एक व्यक्ति गया था, आचार्य से बोला महाराज जी के अंतराय क्या हो गया? तो बोला वो अंतराय आ गया। बोले कैसे आया? महाराज जी देख के हार नहीं लेते इसलिए आया। क्या कहा? उस बालक ने क्या कहा? अपने आदि जैसा बालक था, छोटा सा। बोले महाराज जी देख के हार नहीं लेते इसलिए क्या आ गया? अंतराय आ गया। महाराज जी देख देख के हार लेते तो क्यों अंतराय नहीं आता? तो महाराज जी का तो अंतराय कर्म, कौन सा अंतराय कर्म महाराज जी का? महाराज जी का लाभ अंतराय है और आपका दान अंतराय कर्म का उदय। दोनों का एक साथ उदय आ गया है। दोनों का एक साथ उदय आ गया तो अंतराय हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये अंतराय पड़ सकता है। दान लाभ भोग उपभोग और वीर, जिसके उपभोग में अंतराय पड़ता है वो महाराज जी को दान देते रहें। इसलिए जो मुनि अवस्था में आचार्य भगवंत कहते हैं, जो अच्छे से हार कराते हैं भैया लोग या कोई लोग अच्छे से शोधन करते हैं, हिसाब से हार देते हैं, वो आगे चल के महाराज जी माता जी बन जाएंगे तो उनके अंतराय भी कम आएंगे। और गए उठाया दूसरे का गिलास टिका दिया और देखते रहो महाराज जी तुम, हमें तो देने से मतलब है, पटको जल्दी नहीं। आप व्यवस्थित दीजिए, पहले हाथ पैर अच्छे धो लीजिए, हाथ को देख लीजिए चारों बगल, फिर देखकर शालीनता से भले ही अच्छे व्यवस्थित दो। ये नहीं कि गिलास ही दे के आजकल के लोग कहाँ गिलास मिल जाए, बस गिलास मिलेगा सो हमें मोक्ष हैगा, और गिलास नहीं मिल पाओ तब तक आकुलता बनी रहती है। अरे गिलास नहीं, कोई भी चीज़ दे सकते, ये नहीं गिलास ही है, सभी है। चम्मच से दे दो, कोई भी चीज़ दे दो, अच्छे से दे दो, व्यवस्थित गिलास मिल जाए अच्छे से दे दो, लेकिन ये नहीं गिलास ही चाहिए। अरे जो मिल गया, अब तो ये भावना भाव खड़े होकर अच्छे से हार हो जाए बस। ये जिस दाता के यहाँ हार हो रहा है उसको भी लाभ मिले, दान इसके अंतराय ना पड़े दान में, और महाराज जी के लाभ में अंतराय ना आ जाए, बस ये भावना रखो आप। तो ये नहीं कि हार ही देना है, ये अपनी भावना है अंदर से, अपना तो दें कि दोनों खुश रहें, देने वाला भी और लेने वाला भी। अपन तो जब व्यवस्था मिल जाए दे लो, ये नहीं कि यही देना है, यही तो हमारी बुद्धि, यही तो विवेक है। तीर्थंकर प्रगति के बंद आर से ही हुआ श्री कृष्ण को। उन्होंने कौन सा हार दिया? दिलवाया था। उन्होंने क्या किया था? औषधि थी, दिलवाई थी कि देने गए तो स्वयं, क्योंकि दे नहीं सकते थे वो। क्यों नहीं दे सकते थे वो? क्योंकि अगली आयु का बंद कर लिया था उन्होंने, अगली आयु का बंद कर लिया था, इसलिए वो नहीं दे सकते थे। लेकिन दिलवाया था, सबसे दिलवाया, सबके हाथ जोड़कर साफ विनय के साथ भाई जाओ। उसी भाव से ही उन्हें तीर्थंकर प्रगति के बंद हो गया। आहार देना
आम बात है, लेकिन आहार को व्यवस्थित देना, किसके बाद क्या देना है, इसका विवेक आ जाए ना, तो यही तो व्यक्ति ने बुद्धिमान कहा है। आहार तो छोटा बालक भी दे के खिसक आता है और बूढ़े भी दे लेते हैं, लेकिन कैसे दिया जाए तो इससे हमारा और आगे बढ़े। जितना आप विवेक लगाओगे, आहार में कुछ नहीं, विवेक की कीमत है। क्योंकि जो आहार बनाता है वो आहार अच्छे कराए या ना कराए, लेकिन कराने वाले अलग आते हैं। क्योंकि हलवाई भोजन बनाता है, लेकिन कराने वाले अलग ही लोग खड़े रहते हैं। मोदी की गाड़ी बनाता कोई और है, लेकिन चलाता कोई और है। गाड़ी बनाना तो सरल है, कोई बना के रख दे गाड़ी को, लेकिन उसे मेंटेन करना, गाड़ी को कब कहाँ मोड़ना है, तो उसकी तो कीमत है। मोदी गाड़ी हर कोई नहीं चला सकता, ड्राइवर तो बहुत मिलेंगे। उस गाड़ी को बनाया वो चलाएगा नहीं, वो तो बस प्रैक्टिस करके दिखा दे गाड़ी, हाँ गाड़ी चालू है, लेकिन बैठ कौन रहा है उसके अंदर। और उसके लिए कह देगा भाई इनके लिए मैं नहीं चला सकता। क्यों? ये देश के नेता हैं, क्योंकि मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ। वहाँ तो इतना फोकस वाला ड्राइवर चाहिए उस समय। पायलट कैसा होता है? पायलट जिसने फ्लाइट बनाई है, बनाने वाले अलग थे, लेकिन चलाने वाला व्यक्ति अलग रहता है, कीमत उसी की है। तो इसलिए आहार बनाना सरल है, लेकिन आहार को किसके ऊपर क्या देना है, बस ये विवेक रखना बहुत बुद्धिमानी का काम है। दे तो कोई भी लेता है, लेकिन किस पे कहाँ क्या देना है, इससे हमारा आगे चल के अंतराय ना पड़े। आइए स्थिति वर्ण का अब प्रकरण आ रहा है, किसका? स्थिति वर्ण। स्थिति बंध, पहले के क्या था? प्रगति बंध। अब कौन सा बंध आ गया? स्थिति बंध। स्थिति बंध का मतलब क्या है? कब तक हमारे सत्ता में रहेगा, कौन सा कर्म कितने कितने समय तक हमारे पास रहेगा। मोहिनी कर्म का शायद निकल गया, अभी आ रहा है, शायद आ जा, इसमें आ जाएगा। आदि तस तृष्णा, आदि तस तृष्णा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परास्थिति। आदि तस, आदि तस, आदि के 3 कौन से? आदि के 3 कौन कौन से? ज्ञानावरण और दर्शनावरण और वेदनी। आदि के 3 ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय। आदि के 3 हाँ अभी आ जाएगा। कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 20 कोड़ा कोड़ी। कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी। 63 कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी। उसकी उत्कृष्ट स्थिति का बंध कितना होता है? कितना होता है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर का। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिश्र जीव के ही होता है। किसके होगा ये? सम्यक किसके होगा? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक होना चाहिए। और कैसा रहेगा वो? मित्रष्टि जीव। उसके यदि इसका बंद होगा तो कितना होगा? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। और कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या है? कोई पूछे कि कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या है? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा कर दो तो कितना आएगा? 1 कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर और 10 कोड़ा कोड़ी, अब वो तो सागर का विषय। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है, वो विषय लगा जाएगा यहाँ पर। हाँ यहाँ पर वो उसी को लिया है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। अब 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ल अपन को जब गुणा करके निकालना पड़ता है, वो निकाल लेंगे अपन आगे चल के। तो यहाँ पर इनका क्या कहना है? इनका 30 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। किनके? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतरा। वेदनी का प्रकरण अलग से लिया कि इसमें कर दिया 30 कोड़ा कोड़ी। 1 सेकंड रुकना। वेदनी कर्म का 30 कोड़ा कोड़ी कम है कुछ? शतवेदस्य। वेदनी कर्म का अच्छा शाता शाता का लगा 30 कोड़ा कोड़ी सागर का। सही है, क्योंकि 30 कोड़ा कोड़ी सागर का किसका है? अशाता वेदनी का है। उसमें के 2 वेद हैं, ठीक है ना? और साता वेदनी का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है? 15 कोड़ा कोड़ी सागर है। ध्यान रखना,
असाता वेदनी का है 30 कोड़ा कोड़ी सागर और साता वेदनी का 15 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है ना। और साता वेदनी का जगन्य स्थितिबंध अंतर 12 अंतर्मूर्त है और असाता का भी 12 अंतर्मूर्त है। जगन्य तो कोई अंतर नहीं है, बस उत्कृष्ट बंध में अंतर डाल दिया। साता वेदनी का कितना है 15 कोड़ा कोड़ी सागर और असाता का 30 कोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने समानता से अंतराय कर्म को भी वो उसको वेदनी कर्म को भेद को भी क्लियर कर दिया है। अब कह रहा है यहाँ पर मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंध कितना है, तो सप्तत्रि मोहिनीयस्य, सप्तत्रिय मोहिनीयस्य मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितना है मोहिनी कर्म की दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के 28 पूर्व वेदों में उनको क्रम से यहाँ उत्कृष्ट स्थिति बंध का यहाँ पर प्रकरण आ चुका है। मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट कितना बंध है 70 कोड़ा कोड़ी, ठीक। अब यहाँ पर अलग अलग वेश्य यदि जानेंगे अपन तो अलग अलग वेश्य भी निकाल सकते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म की जगन और उत्कृष्ट स्थितिबंध कितना है, तो दर्शन मोहिनी की जगन स्थितिबंध अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट स्थितिबंध 70 कोड़ा कोड़ी है, क्योंकि मिथ्यात्व बैठा है साथ में दर्शन मोहिनी में, इसलिए इसकी 70 कोड़ा कोड़ी सागर हो गई। अनंतानवंदी का उत्कृष्ट ठहरने का काल कितना है, तो अनंतानवंदी का उत्कृष्ट ठहरने का काल संख्यात भव, यानी कि असंख्याता असंख्यात अनंत भव भी हो सकता है, ठीक है ना। और भी है क्रोध का भी है, अलग अलग से अपने अपने तरीके से निकाला। क्रोध का जगन्य 2 महीने, मान का 1 महीने, माया का 15 दिन और लोभ का अंतर्मूर्त क्या है जगन स्थितिबंध है, ठीक। चारित्र मोहिनी कर्म का जगन्य बंध अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट 40 कोड़ा कोड़ी सागर का है, ठीक। अब यहाँ पर नाम और गोत्र का उत्कृष्ट स्थितिबंध कितना है वो क्लियर और कर रहे हैं। भिन्सतिर नाम गोत्रयोः, भिन्सतिर नाम गोत्रयोः। अब नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थितिबंध कितना है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है। कितना है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का क्या है उत्कृष्ट स्थितिबंध है, ठीक है ना। नाम और गोत्र का नाम और गोत्र की जगन और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, तो नीच गोत्र की जगन स्थिति 8 मुहूर्त है। कितनी है 8 मुहूर्त और उत्कृष्ट 20 कोड़ा कोड़ी सागर। उच्च गोत्र की जगन स्थिति 8 मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है 10 कोड़ा कोड़ी सागर। किसकी है ये, किसकी है गोत्र कर्म की, ठीक है ना। नाम कर्म की तो पहले ही कर दी, नाम कर्म कितनी है, नाम कर्म फिर नहीं डाले, नाम कर्म के तो अलग वेद 93, तो उसकी कितनी सबकी 20 कोड़ा कोड़ी, लेकिन सबकी अलग अलग आती है। जब अपन कर्म कांड के हिसाब से देखेंगे उसमें जान सकते हैं कौन से ग्रंथ से इसका विषय कर्म कांड। कर्म कांड पढ़ लोगे सब पता चल जाएगा, इसके नाम कर्म क्या है, इसका फल क्या है, कौन कौन से नाम में नाम कर्म की 93 वेद इसका क्या इनका अर्थ है, तो वो वहां से अपन जान सकते हैं। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 63 सागरोपमान्याशः। तो यहां पर कह रहा है आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है 33 सागर है, लेकिन किसकी है 33 सागर उत्कृष्ट स्थिति देव और नारकियों की। कितनी है मुख्यतः उनकी ली गई है शायद यहाँ पर, क्योंकि उनकी ही इतनी आयु होती है। जगन्य आयु कर्म की जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, देव आयु की नरक आयु की जगन्य स्थिति कितनी है 10,000 वर्ष। जगन्य आयु कितनी मिलेगी आपको देव नरक में, कितनी 10,000 वर्ष, कम से कम 10,000 वर्ष तुम्हारा रहना है। और उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर। और मनुष्य त्रियंज की जगन्य स्थिति कितनी है अंतर्मुहूर्त, कितनी है अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट स्थिति 3 पल, ठीक है ना। ये भोग भूमि की अपेक्षा से है। त्रियंच मनुष्य की आयु कहाँ से लीजिए भोग भूमि से, और जगन्य आयु कर्म भूमि से, ठीक है ना। जगन्य आयु की अपेक्षा कथन करेंगे तो कर्म भूमि है, और उत्कृष्ट स्थिति को 3 पल लिए तो वो भोग भूमि है। और देव नारकियों की तो अपने अपने हिसाब से 10,000 वर्ष जगन्य और उत्कृष्ट 7 मिनट की 33 सागर, सर्वा सिद्धि की 33 सागर आयु, ठीक है ना। और जो उत्कृष्ट भोग भूमि की चर्चा है 3 पल किसकी है उत्कृष्ट भोग भूमि की। और अंतर्मूर्त किसकी है लब्ध पर्याप्तक जीव की। अंतर्मूर्त आएगा मरण करके चला जाएगा, रह नहीं पाएगा लब्ध पर्याप्तक जीव, ठीक। ये निकाल सकते, बाकी समानता से अपनी अपनी निकल के आ जाती हैं। अब आगे चल रहा है नाम और गोत्र की जगन्य स्थिति क्या है,
तो नाम गोत्रोरष्टहु, नाम गोत्रयोरष्टहु, नाम और गोत्र कर्म की जगन स्थिति 8 अंतर्मूर्त, 8 मूर्त है। कितनी है? 8 मूर्त है। 8 मूर्त की स्थिति रहती है, अंतर्मूर्त और मुहूर्त, और एक और आता है अंतर्मुहूर्त, एक मुहूर्त। एक मुहूर्त का नाम और ध्यान नहीं आ रहा है। ये 3 मुहूर्त होते हैं, अलग अलग चलते, कहाँ कैसे लगाए जाते हैं, जब इनका विषय निकलेगा तो और क्लियर हो जाएगा। 3 है, इनके 3 वेद हैं मुहूर्त के, मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त। एक का नाम और ध्यान नहीं आ रहा है, वो आ जाएगा, मैं आपको अवगत करा दूंगा। अब कह रहा है यहां पर शेष 5 कर्मों की जगन स्थिति क्या है? शेषाणाम अंतर्मुहूर्तः, शेषाणाम अंतर्मुहूर्तः। तो शेष ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय और आयु कर्म की जगन स्थिति कितनी है? अंतर्मुहूर्त। किसकी? ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, मोहिनी की, अंतराय की और आयु कर्म की जगन स्थिति कितनी है? अंतर्मुहूर्त। ठीक है ना? तो कौन कौन से बंद हो गए अपने? प्रगति बंद हो गया और स्थिति बंद हो गया। अब कौन सा बंद चालू हो गया यहाँ पर? अनुभाग बंद, क्योंकि बंद की चर्चा है। अब कौन सा बंद चालू हो गया यहाँ पर? अनुभाग बंद। अनुभाग बंद का काम क्या है? तो विपाको अनुभवा, विपाको अनुभवा। तो यहाँ पर कह रहा है विशेष नाना प्रकार के पाक को विपाक कहते हैं। जिस कर्म के विपाक को अनुभाग बंद कहते हैं, यानी कि शुभ परिणामों की अधिकता होने पर शुभ प्रगतियों में अधिक और अशुभ प्रगतियों में हीन अनुभाग होता है, तथा अशुभ परिणामों की अधिकता होने पर अशुभ प्रगतियों में अधिक और शुभ प्रगतियों में हीन बंद होता है। ठीक है ना? ये बंद का प्रकरण है, यानी कि शुभ परिणामों से आपकी, जैसे कि शुभ परिणाम आपके चल रहे हैं कहीं पर हैं, तो शुभ परिणामों से आपकी अशुभ आयु का क्या होगा? अपकर्षण हो जाएगा। अशुभ आयु का अपने आप अपकर्षण हो जाएगा और आपके परिणाम बिगड़ रहे हैं, आगे उथल पुथल मचा रहे हैं। यानी कि अशुभ आयु का बंध है, यानी कि नरक गति है। आप शुभ परिणाम आपने करना चालू कर दिए तो उसका क्या हो जाएगा? आयु घट जाएगी और परिणाम हमारे शुभ रहे, शुभ परिणाम रहे, तो शुभ परिणाम रहे तो जो शुभ आयु है उसका उत्कर्षण भी हो जाएगा, क्योंकि देवायु की आपकी बढ़ जाएगी। उधर जाके परिणाम जैसे जैसे बढ़ेंगे आपके तो देवायु बढ़ोतरी होगी और अशुभ आयु घट जाएगी। ये विषय शायद कर्मकांड से, सारे विषय सब कर्मकांड से लगे हुए विषय हैं। किस से परिणाम गिरते हैं, कैसे अनुभाग क्या होता है, किस समय अनुभाग बंद पड़ता है, ये सब वहाँ से। अनुभाग का मतलब ये समझ लो फलदान शक्ति, कर्मों के फल देने की शक्ति। बस परिणाम अपने अशुभ आपने परिणाम किए तो अशुभ आयु का उत्कर्षण हो जाएगा। अशुभ आयु का क्या हो जाएगा? उत्कर्षण हो जाएगा उधर, और शुभ आयु का अपकर्षण हो जाएगा। अशुभ परिणामों से अशुभ आयु का उत्कर्षण और शुभ आयु का अपकर्षण। ठीक। और यहाँ पर कह रहे हैं सा यथा नाम, यह अनुभाग बंद कर्मों के नाम अनुसार होता है। जिस कर्म का जैसा नाम होता है वैसा ही अनुभाग पड़ता है। जैसे ज्ञानावरण कर्म का ज्ञान को रोकना, दर्शनावरण कर्म का दर्शन को रोकना। जैसा जिसका नाम है वैसा ही उसका आवरण पड़ता है, वैसा ही उसे फल मिलता है। फल दे चुकने के बाद कर्म का क्या हो जाता है? कर्म का क्या हो जाता है फल देने के बाद? तदस्य निर्जरा, तीव्र मंद 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 फल दे चुकने के बाद कर्मों की निर्जरा क्या हो जाती है? निर्जरा हो जाती है, यानी कर्मों के उदय में आकर आत्मा से पृथक हो जाते। फल दिया विदा हो गए। ठीक। एक शैपाक निर्जरा होती है और एक अहिपाक निर्जरा होती है। शैपाक निर्जरा कैसे कहते हैं? समय पर फल देगा, और अहिपाक निर्जरा उदय काल न आने पर तप आदि के उपायों के द्वारा कर्मों को ला देना। उपवास आदि, व्रत, संयम आदि के प्रभाव से कर्मों को समय से पहले लाना। वो कौन सी है? अहिपाक निद्रा। स्वहिपाक निद्रा समय पे जो आएगा फल, समय पे दे के चला जाएगा। समय पे आम देखा है ना, एक समय पे पकता है, एक समय से पहले पका लेते हैं। ऐसे ही जो समय पे पके स्वहिपाक निद्रा वो सभी की होती है अधिकांश, और अहिपाक निद्रा
तप संयम के माध्यम से होती है। अब कह रहे हैं प्रदेश बंद, किसका लक्षण आ गया? कौन सा है अब? किसका है? प्रदेश बंद। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगा स्थितिः सर्वात् प्रदेशवन्नंतानंत प्रदेशः। तो यहां पर कह रहा है किसका है? प्रदेश बंद का। तो नाम प्रत्यय ज्ञान वर्णादि कर्म के कारण क्या कहा? आत्मा के युक्त विशेषों द्वारा त्रिकाल में बंधने वाले, क्या बंधने वाले ज्ञान वर्णादि कर्म प्रगतियों के कारणभूत आत्मा के प्रदेशों में व्याप्त होकर कर्म रूप परिणमन योग्य सूक्ष्म आत्मा के प्रदेशों में दूध पानी की तरह एक होकर स्थित रहने वाले को अनंत अनंत प्रदेशों का प्रमाण लिए प्रदेश बंद है। यहाँ पर वही कह रहे हैं कर्मों का और आत्मा के दोनों के प्रदेश हैं। जैसे ज्ञानवर्ण के प्रदेश हैं, ज्ञानवर्ण का जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर क्या आवरण पड़ेगा, तो उसके भी प्रदेश आएंगे और दोनों प्रदेश मिलेंगे, ज्ञान के भी और उसके आवरण के दोनों मिलेंगे, बंद हो जाएगा। दूध भी है और पानी भी है, जब दोनों मिलेंगे आपस में बंध जाएंगे, एक में एक हो जाएंगे दोनों। ज्ञानवर्ण आदि कर्म प्रगतियों के कारण सब कर्मों में सब ओर से अथवा देव नारक आदि समस्त भवों से मन वचन काय रूप योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगा में स्थित सर्वात् प्रदेशा आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में अनंतान प्रदेशा जो कर्म रूप पुद्गल में अनंतान प्रदेश है उनको प्रदेश बंद कहते हैं। प्रदेश बंद का मतलब सीधा अर्थ क्या है? इसमें आत्मा के ही प्रदेश होते हैं शरीर में, आत्मा के प्रदेश है कि नहीं, और कर्मों के प्रदेश है, बस दोनों आके मिल गए, एक क्षेत्रावगा दोनों एक साथ मिल गए, उसे क्या बोलते हैं? प्रदेश बंद का लक्षण है। ठीक। अब पुण्य प्रगतियां की बात करते हुए कह रहे हैं सत वेद्य शुभ आयुर्नाम गोत्राणि पुण्यम सत वेद्य शुभ आयुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। तो यहां पर कह रहा है साता वेदनी शुभ आयु शुभ नाम और शुभ गोत्री क्या है? पुण्य प्रगतियां हैं। साता वेदनी त्रियज्ञायु मनुष्यायु, त्रियज्ञायु मनुष्यायु देवायु, नाम कर्म की प्रगतियां। पुण्य प्रगति कितनी है? 68 प्रगतियां हैं। कितनी प्रगतियां हैं? 68 प्रगतियां हैं। ये कैसी प्रगतियां हैं? पुण्य प्रगतियां हैं। ततो अन्यत पापम, और इससे विपरीत कैसी है? कितनी है? वो 100 प्रगतियां मिलके हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? अशाता वेदनी और अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र, ये सब क्या हैं? कितनी प्रगतियां? अशुभ। पाप प्रगति कितनी है? 100। तो 100 और 68 168 हो गए, और प्रगतियां तो 148 हैं। 20 कैसे बढ़ी? हाँ, स्पर्श रसना और स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुण्य में भी रहती हैं और पाप में भी रहती हैं, इसलिए 20 प्लस में भी रहती हैं। 20 शुभ में भी रहती हैं और अशुभ में भी, दोनों काम करती हैं ये। इसलिए प्रगति टोटल कितनी हो गई? 168। ठीक है ना? 168 कर्म प्रगतियां होती। इति तत्वसूत्रे 6ठमो अध्याय। नमो नमः। क्या हो तो गया? अतोन बोल तो दिया, अतोन्यत पापम बोल दिया ना, हो गया। ये लास्ट है, उसके ही अपोजिट चलेगा ना, ऊपर जो कहा ना तो उसके ही अपोजिट। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दोग। हे जनवाणी भारती तो जपू दिर्रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।